जय हिंद। आइए आज हम लोग क्लास 10th के डॉक्टर के.सी. सिन्हा मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 4.4 के क्वेश्चन नंबर 31 को इस वीडियो में हम लोग हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 31 को, ठीक है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले 31 का हम लोग सवाल पढ़ेंगे, सवाल को समझेंगे, उनके बाद हल करेंगे। तो आइए सबसे पहले सवाल पढ़ते हैं। देखिए सवाल क्या कहता है। सवाल क्या बोल रहा है? सवाल बोल रहा है 13 मीटर व्यास वाले वृत्ताकार पार्क की परिसीमा का एक बिंदु पर 13 मीटर व्यास वाले वृत्ताकार पार्क की परिसीमा के दे दीजिए। यहाँ पे का सूट नहीं कर रहा है। के एक बिंदु पर एक खंभा इस प्रकार गाड़ना है। एक बिंदु पर एक खंभा इस प्रकार गाड़ना है, ठीक है। परिसीमा पर यानी कहीं भी जगह पर इस प्रकार गाड़ना है, ठीक है। कि उस पार्क के एक व्यास यानी उस पार्क के जो व्यास दिया गया है, व्यास के दोनों अंत बिंदु पर बने फाटक ए और बी से खंभे की दूरियों का अंतर 7 मीटर हो। इस प्रकार रखना, जो अंतर 7 मीटर होगा दोनों खंभों के बीच की दूरियों का, ठीक है। क्या ऐसा करना संभव है? यदि हाँ तो दोनों फाटक से कितनी दूरियों पर खंभा गाड़ना है, ठीक है। देखिए नहीं समझे होंगे, हम समझाते हैं, समझिए। देखिए 13 मीटर व्यास वाले वृत्ताकार पार्क की परिसीमा। सबसे पहले 13 मीटर व्यास वाले एक वृत्त बनाइए। चलिए यहाँ पे लिख दीजिए हल, और यहाँ पे हम लोग 13 मीटर व्यास वाले एक वृत्त बनाते हैं, ठीक है। तो चलिए, वृत्त ये तो नहीं बना, ठीक है। चलिए हम लोग समझ लेते हैं इसको वृत्त, लेकिन ये पूर्ण रूप से वृत्त नहीं बना है, ठीक है। देखिए इसका व्यास कितना है, तो व्यास बोल रहा है 13 मीटर है। तो चलिए व्यास को हम लोग लिख लिए 13 मीटर, ए और बी। चलिए आगे बढ़िए। हो गया एक बिंदु, इसके परिसीमा यानी ये जो परिसीमा है, यही परिसीमा है ना। इसके एक बिंदु पर, कहीं भी एक बिंदु पर एक खंभा इस प्रकार गाड़ना है। एक खंभा इस प्रकार गाड़ना, मान लीजिए हम लोग यहीं गाड़ते हैं, तो इस प्रकार गाड़ना है कि उस पार्क के एक व्यास के दोनों अंत बिंदु पर, यानी दोनों अंत बिंदु ए और बी, दोनों अंत बिंदु पर बने फाटक, यहाँ जो फाटक बना है ए और बी से खंभे की दूरियों का अंतर, यानी ए से जो खंभे का दूरी का अंतर होगा वो 7 मीटर कम ज़्यादा होगा। किससे? बी से खंभे की दूरी। चलिए हम लोग मान लेते हैं जैसे कि यहाँ पर ये खंभा है हम लोग का, ठीक है। ये जो खंभे की दूरी होगी, बीच की दूरी, ये दूरी, ठीक है, समझिए, ये दूरी इस बीच के जो खंभे पे, इस पे जो है इससे ज़्यादा होगा, यानी इससे ये कम होगा। कितना? तो 7 मीटर। इसको हम लोग मान लेते हैं x मीटर, ठीक है। इसको जब मान लेंगे x मीटर तो ये हो जाएगा हमारा x माइनस 7 मीटर। क्यों? क्योंकि ये बोल रहा है हम लोग का 7 मीटर। अब देखिए यहाँ पे ये समकोण बन रहा है। जब समकोण बन रहा है तो त्रिभुजा क्या हो गया? ये समकोण त्रिभुज आ गया। तो चलिए हम लोग इनको हल करते हैं। मानते हैं पहले, माना कि फाटक ए से खंभे की दूरी, फाटक ए से खंभे की दूरी, खंभे की दूरी बराबर x मीटर मानेंगे। और फाटक बी, तो चलिए फाटक बी से खंभे की दूरी बराबर क्या होगा? देखिए फाटक ए से x मीटर है, लेकिन क्या बोल रहा है? दूरियों का अंतर 7 मीटर है। दोनों के बीच का अंतर कितना है? 7 मीटर, यानी इससे ये 7 मीटर कम है, बीच की दूरी कम है, छोटा है। तो लिख दीजिए x माइनस 7 मीटर में, ठीक है। अब देखिए, अब चलिए प्रश्न से चलिए सवाल को समझिए। ये आपको समकोण त्रिभुज जैसा नहीं लग रहा है? समकोण त्रिभुज। तो जब भी वृत्त के अंदर व्यास, अगर इस प्रकार का सवाल हो, समकोण त्रिभुज आए, तो हम लोग चलते हैं पाइथागोरस प्रमेय से। तो सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं क्या, ये आपका क्या है, जो सबसे बड़ी भुजा है वो हो गया आपका कर्ण, जो उससे छोटा है वो हो गया आपका लंब। यानी लंब और आधार में कंफ्यूजन होता है थोड़ा सा, ठीक है, उससे कोई नहीं, हमें कंफ्यूजन नहीं लेना। देखिए ये सबसे बड़ा है कर्ण, ये थोड़ा सा इससे छोटा है, ये लंब, ये सबसे छोटा है, तो आधार, सबसे छोटा वाले को हम लोग आधार मान लेंगे। तो चलिए हम लोग लिख लेते हैं कर्ण बराबर कर्ण, यानी कि ए सी। पहले लिखना पड़ेगा हम लोग को। देखिए
ए बी माने है ना, तो इसको हम लोग मान लेते हैं सी। तो हम लोग यहाँ हमको लिखना पड़ेगा समकोण त्रिभुज ए बी सी में, लिखिए समकोण त्रिभुज ए बी सी में, ठीक है। समकोण त्रिभुज ए बी सी में क्या, ए बी यानी कि कर्ण ए बी बराबर क्या है 3 मीटर, ठीक है। उसी प्रकार लंब यानी कि ए सी बराबर x मीटर, इसको क्वेश्चन में बंद कीजिए। उसी प्रकार से आधार क्या है आपका बी और सी, तो बी सी है ना, हाँ बी सी बराबर में x - 7 मीटर, ठीक है। अब देखिए, अब हम लोग इसको हल करेंगे क्या, यहाँ आप समझिए। इस प्रकार का आता है तो हम लोग क्या करते हैं, पाइथागोरस प्रमेय से, लिखिए पाइथागोरस प्रमेय से हम लोग, पाइथागोरस प्रमेय से इस प्रकार से जब भी आता है तो हम लोग करते हैं पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से, तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, यानी कि ए बी का स्क्वायर बराबर ए सी का स्क्वायर प्लस में बी सी का स्क्वायर, ठीक है। तो ए बी यानी 3 का स्क्वायर बराबर में ए सी यानी x का स्क्वायर प्लस में बी सी यानी x - 7 का स्क्वायर, तो x - 7 का स्क्वायर। तो इसको हम लोग 3 का स्क्वायर 9 बराबर x का स्क्वायर x स्क्वायर ए प्लस a - b के होल स्क्वायर पे तोड़ दीजिए, a स्क्वायर माइनस 2ab, तो 7 × 14 तो 14x प्लस में 7 का स्क्वायर 49, ठीक है। अब देखिए अब क्या होगा, x स्क्वायर 2 पहले तो बराबर में 9 है तो लिखना पड़ेगा, 9 बराबर x स्क्वायर 2x स्क्वायर माइनस में 14x प्लस में 49, 9 को बराबर के उस साइड ले जाइए। इधर देखिए क्या है, प्लस में 9 बराबर के उस साइड जाएगा तो माइनस में 9, यहाँ क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर, ठीक है। 2x स्क्वायर माइनस में 14x प्लस में 49 माइनस में 9, ठीक है, बराबर में 0। अब देखिए अब क्या होगा, अब देखिए सॉरी यहाँ 13 नहीं है, 13 है, हम लोग 1 दे दिए, हमने 1 दे दिए, सॉरी यहाँ तो 13 है, 1 दे दिए तो 13 है, तो फिर तो यहाँ 13 होगा तो यहाँ तो 169 हो जाएगा, 169, तो फिर तो यहाँ तब यहाँ भी 169 होगा, यहाँ भी दीजिए तब माइनस में 169 बराबर में 0। अब चलिए यहाँ पर अब हम लोग हल कर लेते हैं। देखिए अब हम लोग क्या करेंगे, 2x स्क्वायर माइनस 14x, 2x स्क्वायर माइनस में 14x। अब देखिए भिन्न चिन्ह घट जाएगा, चिन्ह बड़का में क्या है माइनस, तो यहाँ दे दीजिए माइनस। अब देखिए 169 में से 49 घटाइए, 9 में से 9 जाएगा, 9 में से 9 जाएगा तो हो जाएगा आपका 0, ये बच जाएगा आपका कितना 6 ही रहेगा, 6 रहेगा तो 6 में से 4 गया 2, और ये 1 का 1 ही आ जाएगा, तो हो जाएगा 120 बराबर में 0, ठीक है। तो अब देखिए 2 कॉमन ले लीजिए, 2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 14 में 2 से भगा दिए तो 7 बार में x माइनस 120 में 2 से, यानी 6 दूना 12 तो 60 बराबर में 0। 2 को बराबर के उस साइड ले चलिए, तो x स्क्वायर माइनस में 7x माइनस में 60 बराबर में 0 बटे में 2, 0 बटे 2 0 ही होता है, इसलिए हम लोग 2 को नहीं लिखेंगे, सिर्फ 0 लिख दिए। अब देखिए हमें क्या करने के लिए बोल रहा है, तो हमें जांच करने के लिए बोल रहा है ऐसा कर पाना संभव है, तो चलिए हम लोग देख लेते हैं संभव है कि नहीं है। तो a बराबर 1, b बराबर में -7, ठीक है, और c बराबर में क्या है आपका 60 है, 120 60, ठीक है, c बराबर में है आपका -60, ठीक है। तो d बराबर सूत्र क्या होता है, b स्क्वायर माइनस 4ac, तो d बराबर b का मान कितना है -7 का स्क्वायर माइनस 4 गुना a का मान कितना है 1 गुना c का मान -60, ठीक है। अब देखिए d बराबर 7 का स्क्वायर 49 माइनस का स्क्वायर प्लस
माइनस गुना माइनस प्लस 6 गुना 4 24, एगो जीरो बैठा दीजिए 240। तो डी बराबर जोड़िए तो 9 और 0 को जोड़िएगा तो 9, 4 और 4 को जोड़िएगा तो 8, 2 का 2। तो डी बराबर आ जाएगा 289। देखिए डी बराबर 289 आ गया। 0 से बड़ा है तो लिख दीजिए हाँ संभव है, हाँ संभव है। अब देखिए अब हमें क्या निकालना होगा, हमें तो निकालना है खंभे की दूरी दोनों की, गेट ए से खंभे की दूरी और गेट बी से खंभे की दूरी, ये हमें ज्ञात करना है। तो हम लोग चलिए आगे क्या करेंगे, तो हम लोग सूत्र लगाएंगे विवेचक बराबर, हम लोग सूत्र जानते हैं x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बटे 2। यहीं पे होता है d का मान बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो हम लोग सूत्र लिखते हैं माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो 4ac के जगह हम लोग d भी लिख सकते हैं या 4ac लिखे। देखिए हम d क्यों लिखें, क्योंकि हमें d का मान निकल चुका है, निकाल लिया है इससे पहले ही हम लोग, इसीलिए हम डायरेक्ट d लिख दिए। ठीक है, अब देखिए अब क्या होगा, माइनस बी का मान देखिए तो कितना भाई, b का मान -7, तो माइनस इंटू -7। ये माइनस तो सूत्र का है, ये माइनस जो यहाँ मान में लगल है b के मान में वो माइनस है। ठीक है, प्लस माइनस है दे दिए, रूट तो रूट d का मान कितना है 289 बटे में 2a, तो 2 गुना a का मान देखिए तो 1, तो 2 गुना 1। ठीक है, अब देखिए अब क्या करेंगे हम लोग, x बराबर ये क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 7, अब प्लस माइनस 289 का क्या आता है, 289 का आ जाएगा आपको शायद 17 होगा। ठीक है, एक बार चेक कर लेते हैं, 17 गुना 17, 7 गुना 7 49, हासिल 4, 7 का 7 4 11, 17 का 17। ठीक है, तो ये हो जाएगा 9, 7 1 8 2, हाँ 289 हो जाता है आपका 17 का। तो यहाँ पर लिख दीजिए 17 बटे में 2 गुना 1 2। अब देखिए 2 गुना 1 2 हो गया। तो अब हम लोग क्या करेंगे, तो अब यहीं पे हम लोग का मामला स्टार्ट होता है, x बराबर 7 प्लस 17 बटे 2, और दूसरा x बराबर 7 माइनस 17 बटे 2। अब देखिए तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ देख लेते हैं, x बराबर क्या हो जाएगा, 17 प्लस 7 को जोड़ेंगे तो 24 बटे में 2, तो कट के आ जाएगा 12। ठीक है, उसी प्रकार से x बराबर 17 माइनस 7 तो -10 बटे में 2 है ना, तो 2 कट जाएगा 5 बार में, यानी -5 बार में। तो x बराबर 12 और x बराबर -5। देखिए हम लोग 12 को लेके चलेंगे, -5 को नहीं लेके चलेंगे। क्यों, क्योंकि जब भी हम लोग यहाँ कोई भी आकृति का जो भुजा होता है वो हमारा ऋणात्मक कभी नहीं होता है। ठीक है, ये लिखने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन हम लोग जानते हैं ऋणात्मक नहीं होता है। ठीक है, तो देखिए फाटक ए से खंभे की दूरी, यहाँ पे लिखिए फाटक ए से खंभे की दूरी, खंभे की दूरी बराबर, फाटक ए से खंभे की दूरी बराबर x। तो x का मान कितना आया है भाई 12, तो 12 मीटर है तो मीटर। लेकिन हमें पूछ क्या रहा है, फाटक बी से खंभे की दूरी, ए बी दोनों से पूछ रहा है। तो लिखिए फाटक बी से खंभे की दूरी बराबर क्या है, x माइनस 7 मीटर, x का मान 12, तो 12 माइनस 7 मीटर। अब बराबर में 12 में से 7 जाएगा तो 5 मीटर। तो आपका आंसर हो जाएगा, हाँ कर पाना तो संभव है, और दूसरा हो जाएगा 5 मीटर और 12 मीटर। ठीक है, ये हो जाएगा आपका आंसर। क्यों, क्योंकि आप देखिए बोल रहा है दूरी का अंतर है, तो इसका ऐसा कर पाना संभव है। ये पूछ रहा है ऐसा कर पाना संभव है, हाँ कि नहीं, जवाब दीजिए। संभव है, हाँ है तो हम लोग हाँ दिए हैं। यदि हाँ तो दोनों फाटकों से कितनी दूरी पर खंभे गाड़ना है, दोनों फाटक से कितनी दूरी पर खंभा गाड़ना है। तो देखिए फाटक ए से गाड़ना है 12 मीटर की दूरी पर, और फाटक बी से गाड़ना है 5 मीटर की दूरी पर, यानी फाटक बी से 5 मीटर की दूरी पर। समझ गए। तो देखिए इस वीडियो में हम लोग हल कर लिए क्वेश्चन नंबर 31 को। तो नेक्स्ट वीडियो में अगले सवाल को देख लेंगे इस वीडियो में, यहीं तक। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।